शंखनाद हुआ, एक नए युग की शुरुआत का ऐलान। पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन के लिए ये एक भयानक अंदरूनी संघर्ष की शुरुआत थी। वो कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़ा था, वो रणभूमि जो उसके वंश के भाग्य का फैसला करेगी। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। अर्जुन, वो बेजोड़ धनुर्धर, एक ऐसी सेना का सामना कर रहा था जिसमें उसके अपने ही रिश्तेदार, उसके पूजनीय गुरु और उसके प्यारे साथी शामिल थे। उसके दिव्य धनुष गांडीव पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो कैसे उन लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता था जिन्हें वो प्यार करता था? ये सोच ही उसके अंदर कंपकंपी पैदा कर देती थी। ये जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये उसकी आत्मा की लड़ाई थी, धर्म के असली मतलब की खोज। उसकी पीड़ा का बोझ असहनीय हो गया, उसका गला रुंध गया, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी जब उसने अपने सारथी दिव्य कृष्ण की ओर रुख किया। कृष्ण, जो सब जानते हैं, अर्जुन के दिल के अंदर के तूफान को समझ गए। बताओ पार्थ, कृष्ण ने पूछा, युद्ध के कगार पर तुम्हें निराशा की इस स्थिति में क्या लाया है? अर्जुन ने दुख से भारी आवाज में अपना दिल खोल दिया। मैं कैसे कृष्ण, उसने विलाप किया, उन लोगों को मारकर विजय प्राप्त कर सकता हूं जो मेरे लिए जीवन के समान प्रिय हैं। उसने केवल आने वाले कयामत का अंधेरा देखा, अपने परिवार का विनाश, अपनी दुनिया का टूटना। उसे क्या पता था, मदद के लिए उसकी ये विनती आत्म खोज की एक गहरी यात्रा के पहले कदम थे। कृष्ण ज्ञान और करुणा के अवतार अर्जुन के दुखों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। कोमल मार्गदर्शन और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने अर्जुन के भ्रम के धागों को सुलझाना शुरू किया। अर्जुन, कृष्ण ने शुरू किया, तुम उन लोगों के लिए शोक मना रहे हो जो तुम्हारे दुख के लायक नहीं है। तुम मृत्यु के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे कि ये अंत हो। ये भूलकर कि आत्मा अमर है, बार बार जन्म लेती है। उन्होंने अर्जुन को उसके धर्म, एक योद्धा के रूप में उसके पवित्र कर्तव्य की याद दिलाई। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, निर्दोषों की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। कृष्ण ने समझाया कि यह लड़ाई व्यक्तिगत लाभ या बदला लेने के लिए नहीं थी, ये एक नेक काम के लिए लड़ाई थी। अपना कर्तव्य निभाओ अर्जुन, अपने कर्मों के फलों से लगाव के बिना। अर्जुन सुनता रहा, उसका दिल भारी था, फिर भी उसका मन धीरे धीरे कृष्ण के शब्दों के लिए खुल रहा था। धर्म का आह्वान उसकी आत्मा में गूंज रहा था। उसे अपने व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठने और अपने असली उद्देश्य को अपनाने का आग्रह कर रहा था। अर्जुन, उसका दिल अभी भी भारी था, लेकिन उसका दिमाग साफ होने लगा था। उसने कृष्ण के शब्दों में दिव्य ज्ञान को पहचाना। उसने महसूस किया कि वो अपनी भावनाओं से अंधा हो गया था। उसका निर्णय मोह और डर से घिरा हुआ था। उसने कृष्ण के सामने खुद को नतमस्तक किया, मार्गदर्शन की अपनी आवश्यकता को स्वीकार किया। कृष्ण, उसने विनती की, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मेरा ज्ञान सीमित है। मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलो। अर्जुन की विनम्रता से प्रसन्न होकर कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। तुम एक योग्य शिष्य हो अर्जुन, कृष्ण ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और इस प्रकार उस दिव्य प्रवचन की शुरुआत हुई जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल कृष्ण के शब्दों को सोख रहा था, जैसे सूखी धरती जीवनदायिनी बारिश को पीती है। जैसे जैसे कृष्ण ने अपना प्रवचन जारी रखा, अर्जुन की शुरुआती निराशा धीरे धीरे समझ और स्वीकृति की गहरी भावना में बदल गई। वो आत्मा, शाश्वत आत्मा और अनगिनत जन्मों के माध्यम से उसकी यात्रा की अवधारणा को समझने लगा। मृत्यु का डर, जिसने उसे इतनी कसकर जकड़ लिया था, अपनी पकड़ ढीली करने लगा। वो समझ गया कि असली लड़ाई भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि खुद के भीतर थी। अज्ञान, मोह और डर के खिलाफ लड़ाई। कृष्ण के शब्द उसके हथियार बन गए, उनकी शिक्षाएं उसका कवच। नई स्पष्टता के साथ अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया। वो लंबा खड़ा था, उसकी आत्मा अब संदेह और निराशा के बोझ तले नहीं थी, बल्कि उसके दृढ़ विश्वास की ताकत से चमक रही थी। वो युद्ध का सामना करने के लिए तैयार था, नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की शांति के साथ जो अपने असली उद्देश्य को समझता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर अर्जुन के आंतरिक संघर्ष की महाकाव्य कहानी हम में से प्रत्येक के लिए एक कालातीत संदेश रखती है।
हालांकि हम इतने बड़े पैमाने पर कभी भी भौतिक युद्ध का सामना नहीं कर सकते हैं, हम सभी अपने आप में योद्धा हैं, लगातार अपने ही अंदरूनी राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। संदेह, डर, भ्रम, मोह ये वो दुश्मन हैं जिनसे हम हर रोज जूझते हैं। अर्जुन की तरह हम खुद को चौराहे पर पा सकते हैं, अपनी इच्छाओं और अपने कर्तव्यों, अपने डर और अपनी आकांक्षाओं के बीच फटे हुए। अनिश्चितता के इन क्षणों में हमें भगवद गीता के पाठों को याद रखना चाहिए। अर्जुन को कृष्ण का संदेश हम सभी के लिए आशा की किरण है। ये हमें अपनी खुद की लड़ाई लड़ने, जीवन के संघर्षों से विजयी होने और अंततः सच्ची मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार देता है।